उल्ढाना। चिकी। तो महाराज अब तुम अपने सवाल रखो। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पर कोई निगेटिविटी है, कब से है, किसने भेजी, और सफल नहीं हो पा रहा मैं मेरे फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो क्या करूँ यानी। अभी 6 महीने पे एग्जाम है, 5 ही महीने में। तो मैं मेरा पहला एक सवाल तेरे से ये है, ठीक है, तो मुझे ये बता कि तुझे कब डाउट हुआ कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है? नेगेटिविटी 1.5 साल पहले। ओके। जब मैं घर पे आया, जब घर पे रशिया से वापस आए? नहीं, तो यहाँ पे क्लास लगाई थी मैंने दिल्ली में। घर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, मैं रिटर्न आया। जैसे ही रिटर्न आया मैं ठीक लगने लगा मुझे, एयरपोर्ट से जब आ रहा था घर पे, तो उस टाइम पे जाने बाद मैं बता नहीं, थोड़े पापा के मोबाइल में देखी वीडियोस वगैरह, साधना वगैरह की, तो मेरी इच्छा हुई तो मैंने शुरू किया वो करना। ठीक है। पर मैं कितना भी करता था, पर वो कुछ बोलते ना कि कुछ ड्रीम्स में दिखेंगे भगवान। लेकिन तू बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन से है। हाँ, ठीक है, मेरी इच्छा हुई थी, बता वो अपनी इच्छा है। कहाँ से आई? कितने भक्तों पे गया? कितने भक्तों को दिखाया अपने बारे में? तो मैंने ऑनलाइन ही दिखाया। ऑनलाइन दिखाया? कितने दिखाया? 7-8 होंगे। 7-8 होंगे। किसी ने भी कोई भी अभी तक की पुष्टि नहीं करी? कोई बोलता है काली चौकी है, कोई बोलता है भैरव, कोई बोलता है मुस्लिम क्रिया है, कोई बोलता है आपको मतलब घुमा दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पे, किस फेस में, कौन सी ईयर में, कुछ भी बोल रहे हो, यानी कंफर्म नहीं कुछ। ओके, कंफर्म नहीं है। तो आपके फादर का नाम आपने क्या बताया था मुझे? राजेंद्र। और आपकी मदर का? संध्या। ठीक है, तो मिस्टर महात्रे, हम ये चीज पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर तंत्र मंत्र की लड़ाई की आप जंग पूछते हो, ठीक है, आपके जो घर के देवी देवता हैं, इनके बारे में हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं। आपके घर की कुल देवी एक्चुअली देवता नहीं है, देवता नहीं है, कुल देवी है आपकी, जिसमें कुल देवी में काली का अंश कहोगे, लेकिन माँ काली को आप पूरा नहीं कहोगे। माँ काली आपकी अगवानी है। अगवानी मतलब एज ए लीडर है, करता धरता है घर की, जिसे हम दक्षिण मुखी पे बिठाते हैं, जिसे दक्षिणेश्वरी कलकत्ता में कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपके और आप अपने लाइक पेरेंट्स को जब दिखाओगे वीडियो तो ये चीज बतानी है। इसके अलावा आपके घर के अंदर में जो तंत्र मंत्र का सिलसिला है वो अपनी जगह पे है, जो आपको पर्सनली टारगेट करा गया है। लेकिन जो आपके मदर और डैड के साथ जो मसला चल रहा है ना, ये चीज जो शुरुआत होती है, ये तकरीबन शुरुआत होती है आपके दादाजी से। ठीक है, आपके दादाजी के साथ में पता है क्या पंगा हुआ कि फैमिली को जैसे वो जोड़ के रखना चाहते थे वो जोड़ नहीं पाए। जब वो जीते थे, जीते जी भी फैमिली उनके सामने अलग हुई। जो न्यू जनरेशन आई उनने अपना परिवार अलग करा। आपके घर के अंदर में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो फीमेल्स को है, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है वो भी फीमेल्स ही करती है। वो घर को ज्यादातर आपके घर में ये रहता है, आपके खानदान में, जिसे हम कुल कहते हैं। ऐसा आप महाराष्ट्र के हो तो कुल कहते हैं। कुल को क्या करा जाता है, ये अलग कर रही हैं औरतें, अपने अपने अलग कर रही हैं। कहने के लिए वो सबसे प्यार करती हैं, मिलती हैं, लेकिन सबको अंदर ही अंदर बात पता है कि ये हमारे खिलाफ इसे भड़काती हैं, करती हैं, धरती हैं। आपकी मदर के साथ मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लम हुई है, जिसके अंदर में मान मुटाव, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, डैड के द्वारा कई बार हाथ तक उठाने तक की धमकी देना। ठीक है, आफ्टर मैरिज योर मॉम डैड की लगभग, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 2.5 साल के भीतर में ये कहानियां खराब होती गई हैं। आपकी मॉम ने, जैसे एक होता है कि सुख देखना, आपके जन्म के बाद अब जब आप करता धरता बने हो तो वो जन्म का सुख देख रही हैं। ठीक है, फिर भी उनके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ना ये चीज का डर लगा रहता है, कल को इसकी शादी होती कहीं अलग ना हो। ठीक है, ये डर है आपके पेरेंट्स का, आपकी मदर का, क्योंकि आपकी मदर जैसे है ना, 2 तरीके के रूप चलते हैं आपकी माँ के साथ। ठीक है, एक है एग्रेसिव नेचर, कि अपने डिसीजंस को लेके इतनी एग्रेसिव हूं कि मैं गोली मार दूंगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा है कि जिसे गोली मारी उसे मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं गोली कभी मारूंगी भी। लेकिन कई बार उनकी बातें इतनी चुप जाती हैं कि वो आगे चल के एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, आपके घर के अंदर में जो है पितृदोष है, पितृदोष के अलावा कराया ज्यादा आ जाता है। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फीमेल्स इंक्लूडेड हैं। फीमेल्स में भी एक फीमेल इंक्लूड नहीं है, एक को आपकी मदर अच्छे से जानती है कि कौन सी औरत उनका बुरा करती है, कौन सा चाहती है कि इसके घर का नाश हो, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही आपके फादर अलग हुए हैं। कंट्रोवर्सी, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये कौन है फादर की, कौन लगती है? हाँ, ये जैसे हम अपने रिलेटिव में ले लेते हैं कि जैसे हमारी बहुत सी बुआ लग जाती हैं, बुआ को हटा के, सॉरी, लाइक मेरे को नहीं पता महाराष्ट्र में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को, मैं आपको ये चीज ऐसे बता देता हूँ कि आपके फादर के अदर ब्रदर्स हैं, कजन ब्रदर्स हैं, जो भी हैं, जैसे फैमिली में आ गई, कोई फीमेल आ गई शादी करके, समझ रहे हो, जैसे हमने थर्ड पार्टी वुमेन ला दी है, शादी के बाद ही प्रॉब्लम करना। आपकी मदर से पहले एक मैरिज हो चुकी है घर के अंदर। ठीक है,
उस मैरिज के बिहाफ पे ये हो रखा है। तो मात्रे जी आप ये बताओ कि अभी आपके घर के अंदर 2 शादी वाला इंसान कौन है ये, जिसने ये 2 मैरिज कर रखी है? 2 मैरिज? जी, ये कौन है आपके? आप चाहो तो मॉम डैड को कॉल करके इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं चाहता मेरी पूछा कहीं भी अटके। 2 तो ये 2 मैरिज वाला कौन है? रिलेटिव्स में? ये रिलेटिव्स में। अच्छा, रिलेटिव्स हो सकते हैं ये आपके दादा हूँ। हेलो, है कि ना 2 लगना को ना नो कुछ अपने रिलेटिव देवी माई। आपके घर के अंदर 2 पर्सन हैं ये। हाँ, कौन है? मरगट वाली मेरी लग रहा सिगरेट छोड़नी पड़ेगी अब। लग रहा सिगरेट छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ। पापा का तो वो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुमकु लगा करके वो टूट गया था शादी में। टूट गया था? टूट गई थी उनकी शादी। तो कौन है ये? मेरे पापा ही है, उनकी टूट गई थी। ये आपके डैड आ गए? और डैड तो फर्स्ट हो गए, सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड कौन है रे? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है अभी? तेप का हमारा सर मेरे पापा की बहन काटने को लगा। हाँ? बुआ है, बुआ है। हाँ, मेरा नाम है उनका, मेरा बुआ है। बुआ। पकड़ ले इसे। ये तेरी वो फीमेल जिसने तेरा नाश करा है। रुको, ये नो नीड फॉर फोटो भाई। ये मैं घुस गया घर में इसके। इनके घर के बारे में बताओ। तेरी बुआ ने तंत्र मंत्र का सहारा पहले भी ले रखा है, तेरे डैड के लगभग 12 शादी के, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ही तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करा है। इसमें तेरे डैड की मदर भी शामिल है। डैड की मदर? डैड की मदर भी शामिल है। डैड की? अच्छा। और तेरे जो डैड है ना, मैं एक्चुअली में बताऊं जिसे सेकंड मैरिज में किन रहा हूँ, हाँ। ये तेरे डैड अच्छे से जानता है मैं जिक्र किसका करना चाहता हूँ। हाँ। समझ रहा है? कहानी के ऑल्टरनेटिव काफी सारे हैं। की मदर जो है ना, देखो मेरे जो आपकी जो दादी लगेंगी, दादी है, वो दादी सगी वाली तो एक है। दादा ने जो शादी की थी वो 3 की थी। 3 की थी, 2 मैरिज आ गई, एक आफ्टर डेथ है। समझ रहे हो? एक मृत्यु है, सेकंड 2 अफेयर जो आप करंट में आप जानते हो, जिसे मिला के 3 शादी हो गई। 3 शादी है। 3 शादी दादाजी। हाँ, ठीक है। इसमें की गड़बड़ थी वो, इसमें गड़बड़। कौन सी वाली सबसे बड़ी? मिड वाली। सारा कबाड़ा करा मिड वाली का। मिड वाली ने क्या कर रखा है? ठीक है, चूतियापा कर रखा है। मिड वाली ने क्या करा है? घर के अंदर में यहाँ से मुस्लिम क्रिया की शुरुआत होती है। इसकी मदद करने वाला, उसका नाम अब्दुल राशी करके है, ठीक है। उसकी 3 संतान है, जिसमें से पहली संतान एक्सपायर हो चुकी है, सेकंड संतान जो है फीमेल है, और थर्ड संतान भी फीमेल है, जिसमें पहली वाली का नाम प्रिया है और दूसरी वाली का क्या नाम बता रहा देवता? विषया प्रिया करके है। गेट बंद करते हैं, विषया प्रिया करके है, ठीक है। इन्होंने क्या करा आपके घर के अंदर में, लाइक जैसे घर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। इसके चक्कर में मन मुटाव कहाँ तक फैला है, इसका अनुमान आपके डैड अच्छे से जानते हैं। क्रिया के थ्रू और वैसे बिहाफ ऑफ नेचर कि हमारे नेचर के बिहाफ पे हम क्या करते हैं। और ये आपके पूरे खानदान में आपकी कुछ दादियों को बिल्कुल ही नहीं पसंद करा जाता, बिल्कुल फकिंग हेट, ठीक है। इसके आगे चलो, ये तो रही मोटी मोटी बात की तंत्र की शुरुआत कहाँ हुई। ये तो कहानी भी 18 सेंचुरी में पहुंच रही है, लगभग 1800 में पहुंच रही है। बीच में की जो दादी थी उन्होंने मुस्लिम क्रिया का इस्तेमाल करा। और आप बुरा मत मानना, आपकी जो दादी हैं ये सेक्सुअल अफेयर रखने में थोड़ी एक्सपर्ट हैं। बीच वाली बराबर, ठीक है, बराबर। और इन्होंने क्यों किया? क्योंकि कंट्रोल कर पाए, बिकॉज ऑफ कंट्रोल पावर, कंट्रोलिंग पावर इन्हें चाहिए, ठीक है। कहानी यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इस बीच में जैसे आपकी लाइक थर्ड दादी आई हैं, फिर वो वगैरह वगैरह जो भी हुआ, ठीक है। थर्ड वाली जो भी थी अपनी नेचर वाइज अच्छी होंगी। वैसे मैं नहीं कहता किसी को कोई अच्छी है या बुरी है, ये तो भगवान फैसला करता है, ये बता दो आप जो, ठीक है। अभी मेरे को थर्ड वाली का तो इंक्लूडिंग हाथ कहीं नहीं आया, लेकिन थर्ड वाली भी तेज है। हाँ, बस चालाक बुद्धि है, बहुत चालाक बुद्धि है। इसे पता है किससे कहाँ काम निकाल के कहाँ लात मारी जाए, ठीक है। जैसा होता है ना, गांड पे लात मार के भगा दो, ये इस टाइप की है। छोटा आपके घर के अंदर जो है 17वीं शताब्दी के अंदर में माता भवानी या माता काली को एज ए कुल देवी के रूप में स्वीकार करा गया था। इस कहानी को बाद में चेंज करा गया। आपका जो कुल शुरू है यूपी के क्या नाम है, अलीगढ़ गढ़ से शुरू है,
ठीक है, जिसके अंदर आपके दादाजी श्री महाराज सुखवीर महाराज जी, जो आपके घर के करता धरता एज अ पीढ़ी के परदादाओं के दादा हैं, मतलब पर दादा है। स्टार्टिंग आपके कुल की जिसने करी है, इन्होंने 12 इयर्स के दौरान में अपना घर छोड़ा। इन लोगों ने जो है अपने मजदूरी का काम पकड़ा, जो आर्किटेक्ट कहते हैं आज के टाइम में, इन्होंने वो काम शुरू करा। आर्किटेक्ट का काम करते रहे, करने के बाद में इनको पहली फीमेल मिली जिसका नाम सुमन था, ठीक है। सेकंड पूजा, थर्ड का नाम सोनम था, फोर्थ का नाम क्या नाम है तुम्हारी, विसावरी करके है, वो है। जो विसावरी है ये मुस्लिम पद्धति से बिलोंग करती थी, ये आफ्टर मैरिज लिंक हुई थी, हिंदू हो गई थी। ऐसे करके आपके जो दादाजी पर दादा जो है उनकी 7 मैरिज हो चुकी है। क्योंकि ये जो काम था इसमें ये एक जगह कभी टिका ही नहीं है इंसान, ये मल्टीपल जगह गया, साल भर रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, हर किसी से है। ये मान के चलो मात्रे कि तुम्हारे घर के 7 वंशज है जो अलग अलग टाइमलाइन में चलते हैं, और छठे के वंशज तुम खुद हो, ठीक है। एक तरीके से तुम खुद भी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं कर। एक्चुअल में तुम्हारी कास्ट महात्रे भी नहीं है, तुम्हारी कास्ट सिंह है। सिंह है, तुम सिंह हो, पंजाबी वाले नहीं। फिर? जो विजय सिंह लगता है, जो लाइक ऊंची राजपूतान घराने में लगता है सिंह, वो तो बताओ आप, राजस्थान ठीक है। जो ये राजस्थान गए थे, ये राजस्थान वाले, एक्चुअल में तुम वही हो। अच्छा, कोई तुम ओबीसी SC वैसी कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहे। फिर वो सरनेम क्या था हमारा? तुम्हारा महात्रे तो ये बीच में ही चेंज हुआ है, सेकंड टाइम ऑफ योर ग्रैंडफादर, ठीक है। सेकंड जो ग्रैंडफादर है आपके, उनके द्वारा हुआ। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, इसका नाम सुमरन करके कुछ आता है, ठीक है, जो कि बिहाफ ऑफ देवता के सरमल पॉन चला रहा है, ठीक है। इसके दौरान क्या हुआ है, आपकी जो ग्रैंड मदर आई हैं, ये लोअर कास्ट से, अच्छा, ये लोअर कास्ट से हैं, ये चमार है कास्ट की, बाई कास्ट हम बोलते हैं चमार, ठीक है, आज के टाइम में भले ही। साथ में क्या बता रहे ना? हाँ, ये जो आई हैं अपने साथ में गलत देवता लेकर आई हैं, जिन्हें आज के टाइम में कोई पूछता पाछता नहीं है। कौन से नंबर वाली? ये आपके दादा के दादा, मतलब 3 दादा पीछे कर दोगे तो ये आपकी आ जाती है, जो महाराष्ट्र लेकर आई है। अच्छा, एक्चुअल में ये महाराष्ट्र से, यहाँ से आपका कुल जो दादा की बीवी, ठीक है। अच्छा। जो महाराष्ट्र लेकर आई है, बिकॉज की इसकी सिस्टर का जो ब्याह हुआ है बांद्रा में हुआ था, आज के टाइम में जिसे तुम बांद्रा कहते हो, बैंड, ठीक है, वहां पे लेकर आई, ठीक। ये तो हो गए आपके कुल की बात है। कुल के देवी देवता ज्यादा नहीं है आपके, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो। 3 देवियों का वास है, काली, भवानी, दुर्गा। इन 3 के बिहाफ पे तुम्हारा जादू है घर के अंदर। तुम्हारे घर के अंदर यहाँ तक कि किसी औरत पे सवारी भी आती है, ठीक है। सवारी मतलब लाइक देवी देवता आते हैं, जैसे आज मेरे पे केसरमल आ रहा है, सबल सिंह आ रहा है, फलाना कोई आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तुम मेरी वीडियोस देखते हो। ऐसे ही देवी पे मतलब एक औरत पे एक देवी का वास था जो आई, ठीक है, उनने आया, करता धरता संभाला। तुम्हारे कुल के अंदर में प्रॉब्लम हो गई थी कि जो फीमेल्स पैदा होती थी, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम होना, मेल्स की मैरिज में प्रॉब्लम होना, या आज भी करंट में भी हो रहा है, समझ रहे हो। शादी हो गई तो शादी टूट गई, एक साथ 2 शादी कर ली, 3 अफेयर कर लिए, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये तक थी आपके दादा तक की कहानी। इसके बाद में दादा से अब हम रिसेंट शुरू करते हैं अपना, ठीक। अब हम रिसेंट में हम उस मैटर को ज्यादा इसलिए नहीं छेड़ेंगे, नहीं फुल नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम आपकी पूजा पे आ जाते हैं, ठीक है, करंट में आपके आ जाते हैं। आपके जो डैड और मॉम है, इनके बीच में टकराव ज़्यादा है। शादी के लगभग 2.5 साल के बाद से ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा गया है, मेंटली तौर पे करा गया कि जिससे मेंटली, एक बात आप बुरा मत मानना, आपकी जो मॉम है ये भी थोड़ा सा ना समझती कम है, ठीक है। समझ लाइक कि आपके डैड को कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं करती है, वो उस चीज़ में अपने ऐसे तर्क को रखती है जो बेतर्क बातें हैं, जिनके द्वारा कोई मिथ नहीं निकलेगा आपका, एज ए रिजल्ट नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मम्मी पापा जो भी थे, आपकी मम्मी एक लड़ाकू टाइप की है। लड़ाकू मतलब लाइक हावी हो जाना, भिड़ जाना, चुप रख के भगा देना, ये चीज ओपनली मैं बोलूंगा इन्हें। लेकिन ये क्या है, औरत ऐसी है, दिल की बहुत साफ है, नेक दिल औरत है। भले ही इसको उस टाइम पे एक होता है ना कि दिन में लड़ाई कर ली, रात में सोते समय बैठ के बात करी, अरे ठीक है आप ही सही हो, हम गलत नहीं है, गुस्सा निकाल दी, गुस्सा खत्म। लेकिन आपकी मम्मी के कंट्रोल में आपका एंगर नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है।
अभी जैसे अगर आप, तुम खुद डॉक्टर हो, तुम जानते हो तुम्हारी मदर की बॉडी में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, और ये भाव ऐसा है कि जो एक स्टेबल नहीं है, जैसे कि एक बीमारी होकर स्टेबल हो जाना, वो नहीं है। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की आती है, भिन्नता है। 16 साल ऐसे करके हम तुम्हारे मॉम डैड की शादी के बाद कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं हम तुम पे। हर्ष भैया ने बोला था 14 या 16 साल पहले तुम्हारी माँ बाप से बड़ी क्रिया की हुई थी। हाँ, उसी पे ही आ गया मैं आपको। अच्छा, इस चीज़ के लिए तुम्हें टोकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा मेरी बात। ना, अभी हम डायरेक्ट तुम पे नहीं आएंगे। अब तुम्हारी एज शादी के बाद में, तुम बड़े हो छोटे हो? छोटा हूँ। तो हम बड़े पे हैं। लाइक बड़े कौन है, ब्रदर है सिस्टर है? ब्रदर दोनों ही हैं। ब्रदर है, तुम दोनों हो, ठीक है। ब्रदर क्या काम करता है? ब्रदर उसका बिजनेस चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया 2010 में। वो चीज़ हटा के। अच्छा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करता, वो घर पे ही है। अभी वो कुछ नहीं करता? वो सारे इसमें हेल्प करता है, सारी बातें संभालना, ये वो। उसका भी फार्मेसी हुआ है, बी फार्म करेगा। मेरा हॉस्पिटल रहेगा, बी तो फार्म उसका मेडिकल रहेगा। ऐसा कल के एज पे हम हमारे मम्मी पापा को क्या किया था 14-16 साल। तुम्हारी जो मदर है ना, एक्चुअली में इनके ऊपर देखो, तंत्र मंत्र तो अपनी जगह पे चल ही रहा है, पहले से ही चल रहा है। हाँ, ठीक है। साथ साथ पितृ दोष भी है, कुल देवी देवता का दोष भी है, जिसकी वजह से एग्रेसिव नेचर वगैरह जो है वो चला है। ठीक है। हम आपके ब्रदर के ऊपर जिसने एक्सीडेंट करा रखा है, यही मुसलमानी विद्या है जिसमें सिफली का इस्तेमाल करा गया है और एक तीर का इस्तेमाल करा है। सिफली मीन्स एक मुसलमानी काली विद्या, जैसे हमारे हिंदुओं में इंद्रजाल है। हाँ, इंद्रजाल है। ऐसी मुस्लिमों में सिफली है। ये जो सिफली करा हुआ है, घर के अंदर में कोई फीमेल है, रिलेटिव्स में फीमेल है जिसने कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल्स है, ये बेतर्क औरत है, ये बे मतलब में घाव रखती है। राइट। मुझे आप फोटो दिखा दो। बहुत सारे वहाँ आसपास, बहुत सारे। ये रही, इसे पकड़ लीजिए आप। ठीक है। ये फीमेल्स आपकी एक तरफ है और साथ साथ आपकी बुआ एक तरफ है। ठीक है। ये दोनों शामिल है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप सुनते रहिए। हाँ। ठीक है। इसने अकेले नहीं किया था ये 2010। सबका मल्टीपल है। आपके घर को बुरा करने वाली 3 है एक्चुअली, ये 3 है। यश भैया ने आपको सही बताया है, फीमेल है, एक ही है जिसका जादू आपके ऊपर टिक गया है। टिकने का मतलब स्टे कर गया। बाकियों का स्टे नहीं करा। हाँ। आपके ऊपर जिसका स्टे करा वो ये सुसरी है, इसके घड़े तो पाड़ लो। और है ना। बाकी की इंक्लूडिंग तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें से एक को हटा के, इसका तो हो ही गया। इसके अलावा इसको ले लो, ब्लू इसको ले लो, लेकिन ये अब ना पीछे हट चुके। 2008 के बाद से ये पीछे हट गई। ठीक है। ये मर गई है, ये एक्सपायर कर चुकी। इसने कौन सा किया? पापा के भाई? ये ब्रदर्स के रिगार्डिंग चलेगी, मतलब कि ऐसे जैसे हमारे पास कोई जैसे गोलू आ गया आपके, सपोज करो मिलने आ गया, तो एक्सीडेंट ही नहीं, मल्टीपल चीजों के लिए मारना ही चाहती थी, घात पलट गई है, मतलब करने वाले की विद्या उल्टी पड़ गई तो मर गया। और एक कौन है? तीसरे का जिक्र करूंगा मैं, इसमें से तो अभी नहीं है फिलहाल। ये मे भी आपकी चाची होगी, ये भी हुआ है, मे भी ये चाची में आएगी, ये न्यू जनरेशन में है। ठीक है। हाँ महात्रे, आप ध्यान से अभी इस चीज को सुनिए। ठीक है। चलो अब तक तो ये भाई हो गया, फलाना जो भी था ही चल गया। अब आते हैं आपके ऊपर। आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया करी गई है, ये आपके लगभग 2012 में अगस्त में 9 तारीख को रात में 8:17 के ऊपर करी गई क्रिया है, जिसके अंदर में दिल्ली का भगत शामिल है एक। ठीक है। दिल्ली में जो भगत है उसका नाम सुभाष है, सुभाष वर्मा। इसने तुम्हारे पैर की मिट्टी का इस्तेमाल करा गया है, कहीं ना कहीं से मिट्टी भी ज्यादा नहीं, छोटे मोटे तिनके हैं, उसका इस्तेमाल करा गया है 2012 में। 2012 में वहां से तुम्हारी जो डेस्टिनी लिखी गई है, ये तंत्र ने ही लिखी है। समझ रहे हो? कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। अब हम आते हैं तुम पे। हम ऑलमोस्ट पूछा 70% पूरी कर चुके हैं, अब जो 30% है ये तेरे इर्द गिर्द चलेगी। यही ना? हाँ ठीक है। अभी सुनो, अब 2012 में जो क्रिया हुई ये भी मुस्लिम ही है। ठीक है। सिफली है, लेकिन इसमें जादू जो चला है वो चला है कमल खा सैयद पठान का, जो आगरा में रहने वाले बुलाकी मशान के गुरु हैं। ठीक है। तो बोलता मैं तुझे इस भगत के घर ले जाके खड़ा कर दूंगा, एड्रेस तक मुंह पे है मेरे। ठीक है। दिल्ली में ही है ये भगत रहने वाला ही द्वारका का है, द्वारका सेक्टर 2 का। ठीक। इसने जो क्रिया करी, इसने तो कर दिया तेरा बेड़ा गर्क, पूरा ही बेड़ा गर्क। 2012, 13, 14, 15
इस ईयर में तेरे माइंड का मैनिपुलेशन करा इसने पूरा का पूरा, और उसके बाद से आज तक तेरा माइंड है 2024 आ गई, तेरा दिमाग काम नहीं करता, हर जगह प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि सेक्सुअलिटी, भाव, गलत भाव जाग जाना, यहाँ तक कि अपनी से कम एज की लड़कियों के साथ भी, समझ गए। यहाँ तक कि अगर अंडर 16 एज भी दिखती है ना तो मन में विचार गलती पहले आ रहा है, इसकी नेगेटिविटी मेरे नहीं है। इस बीच में देखते हैं भाव पर, मुझे लगता है ये क्यों आ रहा है, कहाँ से? मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं। हाँ, मेरा इस बीच में तू बालाजी के पास भी गया, फलानी जगह भी गया। अब आते हैं हम लोग लाइक 2018-19 में आते हैं, 18-19 में आ जाता हूँ, अब ज्यादा बचा भी नहीं। तो 18-19 के तू दौरान में कौन सी जगह पे था? रशिया में था, इंडिया में था? रशिया में था, ठीक है। रशिया के अब हम 2017-18 के बीच में तुझे कानों पे ना आवाज आनी शुरू हुई है, ठीक है। बराबर। ये आई है तेरे को हॉस्पिटल से ही, मतलब लाइक जहाँ हॉस्पिटल का काम होता है, समझ रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेज, बराबर, फलानी कोई जगह। यहाँ से तेरे ऊपर ना एक सर्जन की स्पिरिट चल रही है अपनी मर्जी से, और एक फीमेल चल रही है, ठीक है। एक सर्जन चलता है हाथ में चाकू वाकू लेके पूरा, अभी भी तू बैठा है, तेरे पीछे खड़ी है वो। अभी तक क्रिया मुस्लिम थी ये औरत, और ये मॉर्ग में मरी हुई है, जैसे मुर्दा घर में मरी हुई है, मुर्दा घर में मरी हुई है। वो तो फर्स्ट ईयर में हमको दिखाया था सब काट कूट के, ठीक है। और ये औरत प्रेग्नेंट थी 4 मंथ या 3 मंथ्स, ठीक है। इसका मुझे नहीं पता, आपके टीचर ने आपको बताया नहीं बताया, बट ही इज 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। हमको 2-3 बार बॉडी कट करके दिखाई उसमें कोई तो, यानी वहाँ तो बहुत सारी बॉडी थी, बहुत सारी बॉडी थी। 2017 में फर्स्ट ईयर में था मैं। तो तुम्हारे ऊपर ये चीज हावी हुई, और 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ऑलमोस्ट 8 साल हो चुका है आज, और तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है पूरी। तंत्र मंत्र का समझ नहीं आया, भूत प्रेत का समझ नहीं आया, नेगेटिविटी का समझ नहीं आया, इतने वक्त भी गए, इतनी डिटेल्स नहीं मिली, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। आज ऐसा माइंड है कि साला फ्री नहीं चल रहा। काम तो ऐसा हो गया है कि अगर दोस्त का भी काम है और तेरे को ये बोल देना कि भैया ये काम मेरा होएगा नहीं होएगा, और तू मजाक में भी सोच ले, तेरे बस क्या है, निगरानी में आनी चाहिए, वो चीज ऑलमोस्ट टॉप है। हाँ या ना? बराबर। और इन 28 महीने में तो खैर तू ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा 1.5 साल बेटा, है ना डॉक्टर? 1.5 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसके पहले से ही हो रही है, यानी 28 महीने के बीच में ये जो हावी हुई है ना, इसने तेरी जिंदगी में तमाशा कर रखा है। अब तू जिस वाइफ को पसंद करता है, जिससे तेरी मैरिज होने की बात हो रही है, मन मुटाव यहाँ भी आ रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो तेरी वाइफ को पसंद नहीं है, लाइक उसे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, कोई फोर्स नहीं चाहिए, तू रोका टाकी नहीं चाहिए, वो कहाँ जाती क्या जाती उसकी कोई मर्जी, मतलब ही नहीं। प्यार तो करती है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन गलत तो है। ये चीज तू पहले से जानता है, वाइफ गलत तो है, इंडियन ही रशिया में जाके रह रही है, वो मैटर नहीं करता, वाइफ ही कहेंगे ना अब, शादी होने वाली तो है ना। मेरा बच्चा बैठ जाए 2 मिनट, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, भूख लगी, सिर्फ 2 मिनट, कुत्ता है, ठीक है। अब तेरी जो वाइफ है, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड थी पहली वाली, उसको हटा के मैं अभी करंट वाली पे बात कर रहा हूँ, पहले वाली का तो छोड़ दो, फोटो दिखाया वो, अच्छा ठीक है। अब ये जो औरत है ठुकाई में, तो ये लड़की नहीं हुआ नहीं उसका, किसने कह दिया? तू डॉक्टर, तू खुद जांच कर लेगा। मैं गया ना जांच, मैं मान नहीं सकता, तुझे भी पता है, मैं बाबरी के सरमल बुला दूंगा इस चीज के लिए। उसकी पहली वाली मैं भी फोटो पे चल रहा हूँ, रशिया में, जो रशियन है आपकी, रशियन नहीं है, इंडियन है, मतलब इंडियन है, रशिया में है यार, क्यों कन्फ्यूज कर रहा है? वही है डॉक्टर तुम भी, ठीक है। अच्छा हाँ, वो तो आप बताओ, छोड़ो। वाइफ जैसी भी है ना, तो अच्छी है ना बुरी है, न्यूट्रल है, 50% है, लेकिन अगर ये तेरे घर में आती, घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनती नहीं है, संस्कार पालन नहीं करती है, भगवान स्वरूप जो भी चीजें, ऐसी चीजें जो तंत्र मंत्र या स्पिरिचुअलिटी से कंट्रोल करती है, चलाई जाती है, उनमें बिलीव नहीं करती। नहीं ना बाबा, बहुत गंदी है इस चीजों में, और ऐसा कुछ नहीं है। तेरी जो वाइफ का, ये जिसकी तूने फोटो दिखाई, इसका खुद का जो बाप है ना, ये खुद भी भैंचोद खेलता है, खेलता समझता है। देवी देवता आते हैं शीश पे, इसके बाप पे,
हाँ। ठीक है, लिख के देता हूँ इस चीज को, खेलता ही खेलता है। और रही बात इसकी, ठीक है, इसकी माँ के खुद पूछ ले तो किसकी नाजायज औलाद है, वो खुद बता देगी इस चीज के लिए। इसकी जो मदर है ना, उससे पूछ कि किसकी औलाद है, इसके बाप की या अपने प्रेमिका की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और रही बात इस, देख सही मत मजाक से हट के बताऊं बेटा, बुरा मत मानियो।